ब्रज में भक्त कन्हैया जी को अपना सखा मानते थे। भगवान तो मानते नहीं थे, सखा मानते थे। सखा का मतलब होता है मित्र। तो ऐसी एक भक्त बातों बातों में कन्हैया जी से रोज कहती हैं, हे कन्हैया मुझे भगवान बन के दिखाओ। और जब कोई सरलता से भगवान से निवेदन करता है ना, तो भगवान उसके साथ चतुराई नहीं करते। भगवान उसके साथ चतुराई नहीं करते। तो भगवान भी चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान के भेष में चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं, रोज दर्शन देते हैं। पर एक दिन क्या मुसीबत हो गई कि विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी ने कहा कि आप कहीं आज आप कहीं जाओगे नहीं। पर वो भक्त भी ऐसी है कि रोज कन्हैया जी से कहती है शाम को कि भगवान बन के दिखाओ। अब कन्हैया जी छल तो कर नहीं सकते सरल भक्तों के साथ। चतुर भक्तों को तो चतुराई दिखा के पाला छोड़ा सकते हैं, पर सरल भक्तों से भगवान की पेश नहीं आती। और सरलता कभी चतुराई से नहीं आती, वो भगवान की कृपा से आती है, वो ईमानदारी से आती है। वो भगवान की कृपा से आती है, वो ईमानदारी से आती है। तो रोज भक्त कन्हैया जी से कहती है, हे कान्हा मुझे भगवान बन के दिखाओ। और रोज कन्हैया जी विष्णु भगवान के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। पर एक दिन मुसीबत ये हो गई कि लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कह दिया कि आज आप कहीं जाओगे नहीं। और उधर भक्त इंतजार कर रही है। कन्हैया जी भी डर के मारे नहीं जा रहे कि मुझे विष्णु भगवान के रूप में लक्ष्मी जी आने नहीं दे रही, मैं कैसे दर्शन दूंगा। तो भक्त क्या कह रही हैं कि शाम भई दिन ढल गया, मेरे नैना हुए उदास, रात कटे कैसे मेरी, मोय श्याम मिलन की आस। बिना भगवान के दर्शन करे एक रात नहीं कट सकती। नहीं आ रहे तो क्या कह रही है भक्त, दे जा दे जा दे जा दे जा दरस मोए श्याम, देखी होने को आई शाम। दे जा दरस मोए श्याम, देखी होने को आई शाम। मोए जानो है अपने गाम, होगी देर लगेगा इल्जाम। मोए जानो है अपने गाम, होगी देर लगेगा इल्जाम। दे जा तरस मोए श्याम, देखी होने को आई जाऊं घर में देर से अपने सब मारे मोए ताने। जाऊं घर में देर से अपने सब मारे मोए ताने। कहा जाती है रोज रोज तू करके नए बहाने। जाऊं घर में देर से अपने सब मारे मोए ताने। कहा जाती है रोज रोज तू करके नए बहाने। कैसे घर पे
बताऊं श्याम, देखी होने को आई शाम। कैसे घर पे बताऊं श्याम, देखी होने को आई शाम। आई नहाने आई नहाने जमुना जी में करके आज बहाना। आई नहाने जमुना जी में करके आज बहाना। ले जाओ मेरा चीर चुरा कर बेशक ना लौटाना। आई नहाने जमुना जी में करके आज बहाना। ले जाओ मेरा चीर चुरा कर बेशक ना लौटाना। मुझको प्यारा लगे है तेरा धाम, देखे होने को आई शाम। मुझको प्यारा लगे है तेरा धाम, देखे होने को आई शाम। नहीं आए पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना। तू नहीं आए पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना। चिता बना ली लकड़ी की और फेंक दिए परदाना। तू नहीं आए पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना। चिता बना ली लकड़ी की और फेंक दिए परदाना। मैं तो करती हूँ काम, तू नहीं आए पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना। और हम सबको भगवान के यहाँ जाने का एक ही रास्ता बताया, उसे भी वही पता था। चिता बनाई और उस पर बैठ गई और अग्नि देवता से प्रार्थना की, देव हे अग्नि भगवान अपनी कृपा करो और मुझे मेरे भगवान के पास पहुंचा दो। आज वो नहीं आ रहे तो आज मैं जाती हूँ। तो अग्निदेव तुरंत जर्जर अग्नि अग्नि जलने लगी और हुई श्याम को कुंठा। जल में आग लगी ये कैसे हिलने लगा बैकुंठा। जर्जर अग्नि जलने लगी और हुई श्याम को कुंठा। जल में आग लगी ये कैसे हिलने लगा बैकुंठा। अब भुगतो तुम अंजाम, देखे होने को आई शाम। अब भुगतो तुम अंजाम, देखे हो
अग्नि भगवान से प्रार्थना करी और झरझर अग्नि जलन लगी और हुई श्याम को कुंठा। कुंठा कहते हैं पीड़ा, कष्ट। और श्याम कौन से श्याम को कुंठा हुई, कौन से श्याम को कष्ट हुआ? जो चीर सैया में, समुद्र में, पानी के अंदर, और पानी के अंदर जब इधर भक्त में आग लगी तो उधर भगवान में आग लग गई। तो लक्ष्मी जी कह रही है, हे भगवान, पानी से तो आग बुझती है, पानी में कैसे आग लग सकती है? हम तो पानी में हैं। झरझर अग्नि जलन लगी और हुई श्याम को कुंठा। जल में आग लगी है कैसे? जल में कैसे आग लग सकती है? हिलन लगा बैकुंठा। क्योंकि जब भगवान पे कष्ट आता है तो फिर सृष्टि पे कष्ट आ जाता है। बैकुंठ हिलने लगा। लक्ष्मी जी कह रही, ये क्या हो रहा है प्रभु? तो भगवान ने क्या कहा कि आपने जिद करी थी कि आज आप कहीं जाओगे नहीं, तो सहज में ही भगवान ने कह दिया, अब भुगतो भुगतो तुम अंजाम, अब भुगतो तुम अंजाम, पुत होने को आई शाम, अब भुगतो तुम अंजाम, वहाँ होने को आई शाम। तो लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, वो तो बात आपकी सही है, पर मैंने आपको कसम खिलाई थी, और जब आप ही नहीं रहेंगे तो मेरी कसम किससे रहेगी? कैसे 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 प्रार्थना कर रही है लक्ष्मी जी? करो सो आप ही जानो, करो सो आप ही जानो, मैं मूर्ख प्रभु कहा पहचानो, करो सो आप ही जानो, मैं मूर्ख प्रभु। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही समझते हैं, मेरी कसम आपसे थी, आप नहीं रहेंगे तो मेरी कसम कहाँ रहेगी? मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। और माफी मांगती हूँ तो क्या, कितनी देर लगती है भगवान को? भगवान के समय का किसी को अंदाजा है? थोड़ी सी देर हो गई। द्रौपदी ने कहा है, हे द्वारकाधीश, आने में इतनी देर क्यों कर दी? बोले, देर तो आपने ही करी थी द्रौपदी, मैं तो यहीं खड़ा था, मैं तो आपके पास खड़ा था, हमेशा आपके पास रहता हूं, पर आपने कही नहीं कि कन्हैया मेरी लाज बचाओ। आप तो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देने लग गई। हे द्वारकाधीश, मेरी लाज बचाओ। तो पहले मैं द्वारका गया, वहां जाके द्वारकाधीश बना, फिर वहां से चला, इसलिए 2-3 सेकंड लग गए, इसलिए 2-3 सेकंड लग गए। और नहीं तो कैसे चलते हैं? बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, कर बिन करम करे बिदनाना, बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, कर बिन करम करे बिदनाना। चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं, सुनने के लिए कान की नहीं, और कुछ करने के लिए हाथ की जरूरत नहीं। तो समझो किस गति से भगवान काम करते होंगे। और उसी गति से जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा कि आपकी माया आप ही जानो, मुझे आप माफ करो, और इतना कहा है, इतने में क्या हो गया कि उधर बंसी बजने लग गई। क्या भक्त थी ना, जो कन्हैया जी अपना मुंह छुपा रहे थे, आ नहीं रहे थे, मां तुरंत बंसी बजने लग गई। ओ बंसी बजा के बंसी बजा के मुरलीधर ने अग्नि शांति कराई, बंसी बजा के मुरलीधर ने अग्नि शांति कराई। नाम पुकारा श्याम नैना रैना उठ कर आई, बंसी बजा के मुरलीधर ने अग्नि शांति कराई। नाम पुकारा श्याम नैना रैना उठ कर आई। लो आ गए हैं भगवान, कर दर्शन सब आवान। लो आ
सन सब आवा दे जाते दरस मोय श्याम देखी होने को आई सा दे जाते दरस मोय श्याम देखी होने को आ गई सा चुगे चुगे खइयो इन तो नैनन मत खाइयो जिन श्याम मिलन किया बोले बंसी मारे की जय। बोले